उधर मुंबई के पास महाराष्ट्र के ठाणे में एक फ्लाईओवर के डिजाइन को लेकर सवाल खड़े हो गए। ठाणे के मीरा भाईंदर में एक नया पुल तैयार किया गया। फरवरी महीने में इस पुल का उद्घाटन होने वाला है, लेकिन हैरानी की बात यह देखी कि यह पुल आधा 4 लेन का है, आधा 2 लेन का है। यानी यह पुल फ्लाईओवर के बीच में जाकर अचानक 4 लेन से 2 लेन का हो जाता है। शुरू में यह पुल चौड़ा दिखाई दिया, लेकिन एक जगह पर आकर यह पुल संकरा हो गया। इस पुल की 2 लेन फ्लाईओवर के बीच में ही खत्म हो गई, जबकि 2 लेन आगे तक बनाई गई। दूर से देखने में यह पुल किसी क्रिकेट बैट के जैसा लग रहा था, जो ऊपर से संकरा और नीचे से चौड़ा होता गया। इस पुल की तस्वीरें सामने आते ही लोगों ने पुल बनाने वाले इंजीनियर का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, और कुछ लोग तो मजाक में माला लेकर उस फ्लाईओवर पर पहुंच गए। उन्होंने उस फ्लाईओवर के बीचों बीच माला चढ़ाई और हाथ जोड़कर प्रणाम किया। कि जो आर्किटेक्ट है उसको पुरस्कार देने की जरूरत है, पुरस्कार देने की बहुत ज़रूरत है, तो मुझे मिला नहीं। इसके लिए मैंने उसके स्मरणार्थ में यहाँ पे उसमें मैंने हार चढ़ाया। इसके अलावा कुछ लोगों ने चिंता जताई कि इस फ्लाईओवर की वजह से हादसों का खतरा बढ़ जाएगा। सिंगल लाइन में डबल गाड़ियां चलेगी तो एक्सीडेंट तो होगा, ट्रैफिक भी होगा। कल के लिए अगर ये हादसा अगर होगा तो इसकी जवाबदारी कौन लेगा? हालांकि इसे लेकर मुंबई और उसके आसपास के शहरों में विकास करने वाली एमएमआरडीए ने सफाई दी कि फ्लाईओवर में कोई कमी नहीं है, इसे भविष्य की प्लानिंग को ध्यान में रखकर बनाया गया है। उनका कहना है इस फ्लाईओवर में जो 2 लेन बनकर तैयार हो चुकी हैं वो भाईंदर पूर्व के लिए हैं, जबकि भविष्य में भाईंदर पश्चिम के लिए इसमें 2 और लेन जोड़ी जाएंगी। इधर उत्तर प्रदेश के आगरा में महज 5 सेकंड में पानी की एक टंकी जमींदोज होती दिखी। आगरा के कालिंदी विहार इलाके में कई साल पहले बनी वो टंकी काफी जर्जर हो चुकी थी और इसलिए प्रशासन ने उसे ढहाया। खुद नहीं गिरी, कंक्रीट से बनी वो टंकी एक झटके में नीचे गिरती दिखाई दी और कुछ देर तक वहां धूल का गुबार उठता नजर आया। लेकिन पानी की उस टंकी को ढहाए जाने के बाद उसके नीचे बने अंडरग्राउंड वाटर टैंक को भी नुकसान पहुंच गया। बताया गया कि उस टंकी का मलबा अंडरग्राउंड वाटर टैंक तक पहुंच गया। इसके बाद प्रशासन ने आगरा के कालिंदी विहार इलाके में पानी की सप्लाई रोक दी। वहां के लोगों ने आरोप लगाया कि उस टंकी को ढहाए जाने से पहले पानी की कोई व्यवस्था नहीं की गई। उधर विश्वविद्यालयों को मान्यता देने वाली संस्था यूजीसी के नए नियमों पर छिड़े घमासान के बाद केंद्र सरकार ने भरोसा दिया कि किसी भी कीमत पर नए नियमों का दुरुपयोग नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन इसके बाद भी यूजीसी के नए नियमों को लेकर अगड़ी जातियों के छात्रों ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान समेत कई राज्यों में प्रदर्शन किए और ऐलान कर दिया कि जब तक नए नियम वापस नहीं लिए जाएंगे तब तक उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। लखनऊ यूनिवर्सिटी के बाहर बड़ी संख्या में अगड़ी जातियों के छात्रों ने हंगामा किया। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने नए नियमों को काला कानून बताया और सरकार से इन्हें वापस लेने की मांग की। यूजीसी के काले कानून, इन्होंने 10% जनसंख्या को पैदा होते ही दोषी घोषित कर दिया है। हम कोई कार्य करें ना करें, हम दोषी हैं। लखनऊ यूनिवर्सिटी के बाहर हंगामा कर रहे प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने समझाने की कोशिश की, लेकिन इसके बाद भी वहां के हालात जस के तस बने रहे। और तो और लखनऊ में करनी सेना के कार्यकर्ता भी मशाल लेकर सड़कों पर उतर आए। उन्होंने भी यूजीसी के नए नियमों को वापस लेने की मांग की। लखनऊ की तरह दिल्ली में यूजीसी मुख्यालय के बाहर सवर्ण आर्मी नाम के संगठन के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए पुलिस ने वहां बैरिकेडिंग कर दी। देखिए, यूजीसी जो एक्ट आया है वो बहुत ही गलत एक्ट आया है। उससे सिर्फ और सिर्फ सवर्ण का शोषण किया जाएगा, इसी कारण से वो एक्ट लाया गया है। हालांकि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भरोसा दिया कि यूजीसी के नए नियमों की वजह से किसी के साथ कोई अत्याचार या भेदभाव नहीं होगा। भेदभाव नहीं होगा, कोई डिस्क्रिमिनेशन के नाम पे किसी को भी मिसयूज करने का अधिकार नहीं रहेगा। सरकार की तरफ से भरोसा दिए जाने के बाद और यूजीसी के चेयरमैन से बातचीत के बाद सवर्ण आर्मी नाम के संगठन के कार्यकर्ताओं ने तो प्रदर्शन खत्म कर दिया। लेकिन दिल्ली और लखनऊ में नहीं, बल्कि यूपी के सहारनपुर में भी यूजीसी के नए नियमों का विरोध हुआ। विरोध जताने के लिए ब्राह्मण और क्षत्रिय समुदाय के लोग सड़कों पर उतर आए। उनके संगठन प्रदर्शन कर रहे लोग हाथों में यूजीसी का काला कानून वापस लो लिखे बैनर लिए नजर आए। इसी तरह गोरखपुर यूनिवर्सिटी में अगड़ी जातियों के छात्रों ने यूजीसी के नए नियमों को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कुछ छात्र धरने पर बैठ गए। इसके बाद पुलिस के जवान उन्हें समझाने और वहां से हटाने में जुट गए। राजस्थान के दौसा में भी
अगड़ी जातियों के समुदायों ने लोगों ने डीएम ऑफिस के बाहर हाथों में बैनर और पोस्टर लेकर विरोध जताया। अभी तो ये अंग्रेजी है, आगे वोट लगाइए। अभी तो ये अंग्रेजी है, आगे वोट लगाइए। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने यूजीसी के नए नियम वापस नहीं लेने पर पूरे देश में आंदोलन करने की चेतावनी दी और यूजीसी के जिन नए नियमों को लेकर घमासान मचा है उनका नाम प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशंस 2026 है। इनके तहत कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में जाति आधारित भेदभाव रोकने के लिए विशेष समितियां, हेल्पलाइन और मॉनिटरिंग टीमें बनाने के निर्देश दिए गए। ये टीमें खासतौर पर SC, ST और OBC छात्रों की शिकायतों को देखेंगी। सरकार ने दावा किया कि ये बदलाव उच्च शिक्षा संस्थानों में निष्पक्षता और जवाबदेही लाने के लिए किए गए। लेकिन अगड़ी जातियों के छात्रों ने दावा किया कि नए नियम यूनिवर्सिटी कैंपस में उनके खिलाफ भेदभाव को बढ़ावा दे सकते हैं। दावा यह भी किया गया कि झूठी शिकायत करने वालों पर नए नियमों में किसी तरह की कोई कार्रवाई का प्रावधान तय नहीं किया गया, जबकि पहले झूठी शिकायत करने वालों को आर्थिक दंड या फिर कॉलेज से सस्पेंड करने का प्रावधान था, लेकिन लागू हुए नए नियमों से इसे हटा लिया गया। इस सबके बीच उत्तर प्रदेश के अयोध्या में जगत गुरु परमहंस आचार्य ने भी यूजीसी के नए नियमों को लेकर मोर्चा खोल दिया। उन्होंने इसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी। उसमें उन्होंने नए नियमों को वापस लेने की मांग की और ऐसा नहीं करने पर इच्छा मृत्यु देने की अपील की। हे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आप या तो यूजीसी की नए नियमावली को वापस कर लीजिए या मुझे इच्छा मृत्यु की अनुमति प्रदान कर दीजिए। उन्होंने सरकार को नियमों को वापस लेने के लिए 40 दिन का समय भी दिया। जगत गुरु परमहंस आचार्य ने आशंका जताई कि यूजीसी के नए नियमों की वजह से देश में जातिवाद को बढ़ावा मिलेगा, जिससे देश के हालात बिगड़ सकते हैं।